Hi kids! Hello everyone! Welcome to Unacademy Topper channel, your one-stop solution for physics, chemistry and biology. Yes, मैं 4 मिनट आज लेट हो गई बच्चों. I am so sorry for the delay. First of all, आपके 4 मिनट खराब हो गए. Yes बच्चों, now I am live. Am I live बच्चों? Please tell me in the chat box. Am I live? Everyone can see me and hear me? Yes. मेरे एंड से तो मैंने स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है. येस, आई थिंक द सेशन हैज बीन स्टार्टेड नाउ. चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सेशन शुरू हो चुका है. गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. तो चलिए आज जल्दी से सेशन शुरू करते हैं. तो बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. आप भी हमारे साथ बढ़े इस नीट की रेस में. ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो. उसके बाद आते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे. यहाँ पे 60,000 किड्स है. वी हैव 60,000 किड्स. जल्दी से आप भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सारे डीपीपी, सारे नोटिफिकेशंस आपको यहीं पे मिलेंगे. उसी के साथ आगे चलते हैं हमारे लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन पे, जहां पे क्वालिटी एजुकेशन, रेगुलर क्लासेस, लीडर बोर्ड्स, डाउट सॉल्विंग आपको सब मिलती है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, आप इनके चेहरे देख सकते हैं बच्चों. एंड यस, 12 महीने साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है. 24 मंथ के साथ 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है. यानी लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. वहीं पे एक और बैच लॉन्च हो रहा है, जहां पे इंडिया के फिर से टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं यू गेट द बेस्ट कंटेंट. अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपने ज्यादा कुछ नहीं करना. एक जीए नीट रेफरल कोड यूज करना है. 10% ऑफ आपको मिलेगा बच्चों. 24 मंथ्स 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. यू कैन ऑल्सो टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों. कॉम्बैट का पेपर हर संडे सुबह 11 बजे होता है. एंड दिस पेपर कैन गेट यू 100% स्कॉलरशिप. तो इसमें एनरोल करना ना भूलें. अब आते हैं बेटा पढ़ाई पे. लेट्स स्टार्ट द स्टडीज फॉर टुडे. जल्दी जल्दी से हम इंट्रोडक्शन हमेशा कर लेते हैं. हमारे 1000 बच्चे आ चुके हैं. थैंक यू बेटा. यस, चलिए आज जल्दी से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं बच्चों. हम पढ़ाई जरूरी है. आ जाओ आ जाओ. यस, तो यहाँ पे देखते हैं. ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. क्या ये बात सही है? आप कहेंगे बिल्कुल सही है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो यहाँ पे दो तरीके से मोड ऑफ डिपेंडेंसी है. एक है डायरेक्टली, दूसरा है इनडायरेक्टली. तो डायरेक्टली वो जैसे हम, जैसे शाकाहारी, जो शाकाहारी है डायरेक्ट बथुआ खा लेते हैं. ठीक है, और जो बेटा हमारे इनडायरेक्ट वाले हैं, जिस एनिमल ने बथुआ खाया है वो उस एनिमल को खा जाते हैं, यानी वो कार्निवोरस होते हैं. तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो है, बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है. ठीक है बच्चों. नाउ ग्रीन प्लांट्स, नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रीन प्लांट्स? बिकॉज दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल. तो ग्रीन प्लांट्स ग्रीन क्यों है? बिकॉज इनके पास पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल. और इस पिगमेंट को बनाने के लिए आपको जो आयन की जरूरत होती है वो कौन सा होता है बच्चों? मैग्नीशियम. कौन सा होता है वो? मैग्नीशियम. इंपॉर्टेंट. in fact have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their needs. The green plants make or rather synthesize the food they need through the process called photosynthesis. तो अगर मैं आपसे पूछूं photosynthesis कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, आपका जवाब क्या होगा बच्चों? चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो. तो फोटोसिंथेसिस में हम खाना बना रहे हैं. तो फोटोसिंथेसिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस. किसका एग्जांपल हो जाता है बच्चों? ये एनाबॉलिक प्रोसेस का. ठीक है, एंड आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स या फोटो ऑटोट्रॉफ्स. तो बेटर वर्ड क्या होगा बच्चों? फोटो ऑटोट्रॉफ्स. फोटो क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? क्योंकि लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं भोजन के बनाने के लिए. ठीक है, तो बेटर वर्ड है फोटो ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे आर यूजिंग लाइट एनर्जी टू सिंथेसाइज देयर फूड. अब आते हैं, you have already learned that the autotrophic nutrition is found only in plants, and all other organisms that depend on the green plants for food are heterotrophs. तो heterotrophs कौन है? जैसे कि हम, we are dependent on someone for the food. ठीक है, green plants carry out photosynthesis, and this photosynthesis is physiochemical process. Very important word. जो हमारा photosynthesis है ये एक physiochemical process है by which they use light energy. क्या यूज कर रहे हैं? लाइट एनर्जी. द लाइट एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन. ठीक है, कहां से यूज कर रहे हैं? सन की लाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं. कौन सी रेडिएशन, पूरा कौन सा स्पेक्ट्रा यूज कर रहे हैं? पार स्पेक्ट्रा. कौन सा स्पेक्ट्रा यूज कर रहे हैं बच्चों? पार.
पार क्या होता है? फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। और ये कहां से कहां तक होता है? ये होता है 400 से 700 नैनोमीटर। तो ये वाली लाइट प्लांट्स यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये वर्ड हमने कहां से लिया है? हमने इकोलॉजी से टर्म लिया है, ठीक है। नाउ टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमेशा इस प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? शुगर्स। क्या कहते हैं बेटा? शुगर, यानी कि चीनी, ठीक है। Ultimately, all living forms on earth depend on sunlight for energy. The use of energy from the sunlight by plants doing photosynthesis is a basis of life on earth. कैसे हम sun की एनर्जी को यूज कर रहे हैं, that is the basis of life on the earth, ठीक है बच्चों। Now photosynthesis is important due to two reasons. क्यों important है photosynthesis? चलिए देखते हैं। पहला रीजन क्या है? फर्स्ट, इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। पहला रीजन क्या है क्यों फोटोसिंथेसिस जरूरी है? क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स है फूड का अर्थ पर। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। तो व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये भोजन देता है। क्योंकि ये क्या दे रहा है बेटा? मेक्स फूड and it also avails oxygen in the atmosphere। तो जीने के लिए जो जो आपको चाहिए वो सब हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। Have you ever thought what would happen if there were no oxygen? मान लो कि कोई ऑक्सीजन नहीं हो गया। आजकल तो आप देख रहे होंगे कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन, आज शायद सबको पता लग चुका है कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। पता लगा या नहीं लगा? या अभी भी तुम्हें कोई शक है? अगर ऑक्सीजन नहीं है बेटा तो आप सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ की सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस रुक जाएगी, जो अपने हैं वो चले जा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल बिल्कुल सही है शोधा। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो हमको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। इसके लिए जितना ज्यादा आप ट्री प्लांट करें उतना बढ़िया चीज है, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी एंड द वेरियस रिएक्शन। चलिए आप देखते हैं, चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। चलिए आइए। Now, what do we know? हम क्या जानते हैं? हमें क्या पता है ना। एनसीईआरटी हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और तुम्हारे आंसर भी हमेशा आते हैं। यहाँ हमें क्या पता है ना। चलो लेट अस ट्राई। देखो ये लेट अस ट्राई और डू यू नो अलग ही लेवल का है, ठीक है। यस बिल्कुल। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट what we already know about photosynthesis। हमें क्या पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में। some simple experiment you may have done in the earlier classes, वो तुमने नहीं किए हैं, ठीक है। have shown that chlorophyll, green pigment of the leaf, light, carbon dioxide are required for the process of photosynthesis। तो आपको क्या क्या चाहिए बच्चों? क्लोरोफिल चाहिए जो ग्रीन पिगमेंट है, आपको लाइट चाहिए यानी सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जब ये सारी चीजें मिल बैठेंगी तो आपको मिल जाएगा क्या? फोटोसिंथेसिस। नाउ यू मे हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट। किया बेटा आपने एक्सपेरिमेंट? बताना जरा चैट बॉक्स में। यस तिशा यू आर अ ग्रेट फाइटर। आपने किया बेटा एक्सपेरिमेंट? यू मे हैव कैरिड आउट। एनसीईआरटी भी श्योर है कि शायद तुमने नहीं किया है तभी उसने मे यूज किया है। यू मे हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन टू लीव्स। स्टार्च फॉर्मेशन देख रहे हैं हम। अ वेरीगेटेड लीफ यानी कि चितकबरी, ठीक है, लीफ और अ लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ये पत्ती बनाई सबने पत्ती। क्या मस्त पत्ती बनाई है मैम ने। एक और पत्ती बनाएंगे सब। क्या मस्त पत्ती बनाई है मैम ने ये भी। अब हमने क्या किया, इस वाली पत्ती पे हमने आधे में ब्लैक पेपर लगा दिया। ये है आपका ब्लैक पेपर। तो बेटा इतने हिस्से में तो फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि लाइट आ रही है। इतने हिस्से में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि आपने इसे कवर कर दिया ब्लैक पेपर से। और ये वाली पत्ती में तो ब्लैक पेपर आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो यहाँ पे फुल ऑन फोटोसिंथेसिस होगा। तो यानी कि स्टार्च का मैक्सिमम कंटेंट कहाँ होगा? यहाँ पे। तो स्टार्च का मैक्सिमम कंटेंट यहां होगा और इतने पार्ट में स्टार्च बनेगा बट कम बनेगा, ठीक है, और यहां पे तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ बताना चाह रही है एनसीईआरटी। चलो अब पढ़ते और समझते और आ जाओ। नाउ ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अगर पत्ती एक्सपोज्ड है
तभी वो लाइट खींचेगी, तभी वो फोटोसिंथेसिस करेगी। इससे हमें क्या पता लगता है कि यानी कि जो पार्ट प्लांट का लाइट रिसीविंग पार्ट है वो कौन सा होता है? टेल मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। तो हम इससे, इस पैराग्राफ से हमें एक चीज और पता लगती है बच्चों कि जो लाइट रिसीविंग पार्ट ऑफ प्लांट क्या होता है? लाइट रिसीविंग पार्ट ऑफ प्लांट क्या होता है? दैट इज योर लीफ, क्योंकि लीफ ही है जो लाइट रिसीव करेगी और आपको बना के देगी क्या? शुगर। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे लीफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ। अब हम यहां आ गए, चूहा, जिंदा चूहा, मर गया चूहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, चलो इसको देखते हैं। प्रीस्टलीज एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको। अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट। देखो, यू मे हैव कैरिड आउट, तुमने नहीं किया है, बट अगर तुम चूहे को लाओगे तो तुम तो पहले ही डर जाओगे। सारी क्लास में लड़कियां, मैं आपको बताती हूँ, जब हमें चूहे को सैक्रिफाइस करना होता तो लड़कियों के रिएक्शन, हो, मैं चूहा नहीं मार पाऊंगी, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, आप कर दीजिए ना चूहे का सैक्रिफाइस। ठीक है, तो बेटा यही चीज होती है, इसलिए मैं मान सकती हूँ कि ये तुमने नहीं किया है। You may have carried out where a part of a leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton which absorbs carbon dioxide. तो ये जो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो KOH soaked cotton है, ये एब्जॉर्ब करती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। While the other half is exposed to air, the setup is then placed in light for some time. ठीक है, on testing for the presence of starch later in the two parts of the leaf, you must have found that the exposed part of the leaf tested positive for starch, while the portion that was in the test tube tested negative. अभी क्या कहना चाह रहा है? देखो, अंग्रेजी बिल्कुल टफ है, बट तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैम तुम्हें आसानी से समझाएंगे। ठीक है, अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि लाइट कितनी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब ली, टनन 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 ले ली। अब इसमें हरी हरी पत्तियां बनाएंगे, चलो बनाओ हरी हरी पत्तियां। ये एक पत्ती, ये दूसरी पत्ती। ठीक है, दो पत्तियां ले ली। अब एक के ऊपर हमने, इस वाली के ऊपर मान लो हमने कॉटन लगा दी, ये कॉटन है, कॉटन सोक्ड इन KOH। अब जो ये KOH है ये एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी इस पत्ती को क्या नहीं मिला? इस पत्ती को क्या नहीं मिला? इस पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, इस पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो फोटोसिंथेसिस कहां होगा? फोटोसिंथेसिस यहां होगा, यहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, जबकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, इसलिए यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो यानी कि इन दो सिंपल एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगता है बच्चों कि लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्रिकर्सर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या हमको दोनों एक्सपेरिमेंट क्लियर है? तो जल्दी से एक बार थम्स अप बना दो चैट बॉक्स में, जल्दी से थम्स अप बना दो, जल्दी जल्दी जल्दी। अजी पानी की बोतल कहां गई? ये देखो पानी बॉटल है। हाँ ठीक है, अब आते हैं बाकी अर्ली एक्सपेरिमेंट पे, आगे समझते हैं कि और क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए। चलिए, इट इज इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है, आपको मान के चलना है क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है, टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पहला फर्स्ट लिख लो यहां पे, जोसेफ प्रीस्टली 1733-1804, मतलब उस जमाने में भी चैन नहीं था किसी को। ठीक है, इन 1770 performed a series of experiments that revealed the essential role of air in the growth of green plants। तो यानी प्रीस्टली के एक्सपेरिमेंट का जो मेन एजेंडा था वो ये था कि उसे हवा की जरूरत है अगर उसने ग्रोथ करनी है तो यानी द रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। अब क्या एक्सपेरिमेंट है, चलो देखते हैं बच्चों। प्रीस्टली, यू मे रिकॉल, क्या रिकॉल करें, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। अरे भाई लोगों, प्रीस्टली ने डिस्कवर की थी ऑक्सीजन 1774 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, देखो छुपा हुआ पॉइंट है, बिल्कुल बढ़िया पॉइंट है। किसने खोजी ऑक्सीजन? प्रीस्टली ने। कहां पे? 1774 में। यार बड़ा एक छुपा हुआ पॉइंट निकल गया।
मेरे को भी मजा आ गया। नाउ प्रीस्टली ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस, अ बेल जार, सून गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब है बंद हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट इन अ क्लोज स्पेस। He concluded that a burning candle or an animal that breathed the air survives. अब देखो यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट किया बेटा, बहुत ही बड़ी एक्सपेरिमेंट है। चूहे का सैक्रिफाइस किया, नालायक बिल्कुल। अब देखो क्या किया, चूहा लिया, कैंडल ली। चूहे को भी ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, और इसके कंबशन के लिए भी आपको कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अब इन्होंने क्या, ऊपर से एक जार ढक दिया कांच का, ठीक है। अब क्या हुआ, जितनी ऑक्सीजन थी तब तक जिए, उसके बाद देखो मर गए, ठीक है। और कैंडल क्या हो गई, बुझ गई। और दूसरे वाले में उन्होंने क्या देखा कि ये पूरा ढका हुआ था, बट यहाँ पे प्लांट लगा दिया उन्होंने। तो जब तक रहेगा प्लांट तब तक निकलेगी ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कंबशन और माउस को जीने के लिए मिलती रहेगी। तो प्लांट के हो जाने से दोनों के दोनों बढ़िया से जलते रहे और जीते रहे। सो दिस वाज अ एक्सपेरिमेंट डन बाय प्रीस्टली, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आगे बढ़ते हैं। But both somehow damaged the air. But when he placed a mint plant. Mint plant क्या होता है, पुदीना। क्या होता है बेटा, पुदीना, ठीक है। अक्सर लोग आपने देखा होगा खाना खाने के बाद हैप्पीडेंट वगैरह ये सब खाते हैं। क्यों खाते हैं तो मुझे भी नहीं पता, बट अक्सर खाते हैं, ठीक है। कुछ वो क्या कहते हैं उसको, मुखवास। मुखवास समझते हो, वो चूरन चटनी होती है जो तुम रेस्टोरेंट में जाके भर लाते हो नैपकिन में, है ना, वही, उससे भी अच्छा लगता है। ये सब मिंट से बनी होती है, पुदीने से, ठीक है, बिल्कुल। तो इन द सेम बेल जार ही फाउंड दैट द माउस स्टेड अलाइव। तो जब उन्होंने मिंट प्लांट रखा तो उन्होंने देखा कि माउस जिंदा है एंड कैंडल अभी भी बर्न कर रही है। तो प्रीस्टली ने क्या कहा इसे देख के, ठीक है, यस बिल्कुल। प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव्स। तो जो चीज एनिमल और बर्निंग कैंडल रिमूव कर रहा है वही चीज प्लांट बना रहा है, ठीक है, वही चीज प्लांट बना रहा है। क्या ये सबको क्लियर है प्रीस्टली का बेल जार एक्सपेरिमेंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेल जार एक्सपेरिमेंट बाय प्रीस्टली। अब आते हैं नेक्स्ट पे। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं बच्चों? यस जल्दी बताइए, आइए, ठीक है। कैन यू इमेजिन हाउ प्रीस्टली would have conducted the experiment using a candle and a plant? अरे भाई इसमें imagine क्या करना, कैंडल और ले लो भाई प्लांट। Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days. How many different ways can you think of a light the candle without disturbing the setup? अरे भाई बात तो सही कह रहे कि यार वो कैंडल जला दी, फिर उसके बाद वो जल रही है, वो वापस कैसे जला रहा है, नहीं सोचेंगे क्योंकि ये नीट में नहीं आएगा, ठीक है। उतना ही सोचो जितना नीट में आता है तुम्हारे। यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज अ वन यूज्ड बाय प्रीस्टली बट बाय प्लेसिंग इट वंस इन द डार्क एंड वंस इन द सनलाइट। जैन इंगनहाउस, क्या नाम है, इंगनहाउस बोलते पता नहीं क्या बोलता है, आई डोंट नो बेटा, अपन इसे इंगनहाउस बोलेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो इंगनहाउस का है। 1730 से 1799 ये इनका जीवन का कार्यकाल रहा। शोड दैट सनलाइट इज असेंशियल टू द प्लांट। अब जो सेकंड पॉइंट है इंगनहाउस का वो क्या है कि सनलाइट असेंशियल होती है प्लांट के लिए, जबकि प्रीस्टली ने क्या था, एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस दैट शो somehow purifies the air fouled by burning candle or breathing animals. Ingenhouse is an elegant experiment with an aquatic plant. तो इन्होंने mint की जगह कौन सा प्लांट लिया, aquatic प्लांट लिया। Showed that in bright sunlight small bubbles were formed around the green part while in the dark they did not. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने aquatic प्लांट लिया। aquatic प्लांट समझो जो पानी में डूबा हुआ है, इंगनहाउस बोलते हैं। तुम मुझे प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हो, अच्छा ठीक है, टाइम टू लीव द प्लैनेट, बट सिखा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैम की अंग्रेजी तुम्हें पता ही कैसी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आते हैं, इन्होंने क्या किया, एक्वेटिक प्लांट लिया। प्लांट क्या है हमारा, ये रहा। आज पूरा तुम्हें क्लियर विजुअलाइजेशन से समझाएंगे। ये प्लांट है, ये पानी में है, पानी में डूबा हुआ है। जब जोर से सनलाइट पड़ती है तो छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। बबल्स किसके, ऑक्सीजन के, क्योंकि दिन के टाइम पे ऑक्सीजन निकलती है। वहीं पे जब अंधेरा हो गया तो कोई बबल नहीं निकल रहा। तो यानी कि कुछ तो ऐसी चीज है जो दिन में निकलती है और रात में नहीं निकलती है, ठीक है।
तो इन्होंने यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट लिया हाइड्रेला, इन्होंने यूज किया हाइड्रेला, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि दिन के टाइम ब्राइट सनलाइट में निकलता है स्मॉल बबल जो होते हैं ऑक्सीजन के, और यही बबल्स नहीं बनते हैं ड्यूरिंग द डार्क, ये नहीं बनते हैं। लेटर ही आइडेंटिफाइड दीस बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन, यही बबल्स किसके बने थे? ऑक्सीजन के। Hence he showed that it is only the green part of the plant that could release oxygen. तो अल्टीमेट हमारे यहाँ पे इंगनहाउस ने क्या बोला? इंगनहाउस proved that photosynthesis, first photosynthesis occurs during day time, पहली चीज। दूसरी चीज, oxygen is evolved by green parts of plants, green parts of plants। क्लियर हो गया बेटा? दोनों के सब कुछ क्लियर है, कोई भी ऐसी कंफ्यूजन जो आपको हो रही है होनी नहीं चाहिए, आराम आराम से बता रही हूं एक एक चीज। नेक्स्ट पे चलते आप। Now it was not until 1854 that Julius von Sack, इन्होंने एक टेक्निक बताई थी कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो, कुकुम्बर, लेटस। क्या नाम था उस टेक्निक का बच्चों? मैं आपको याद नहीं आ रहा, मुझे हेल्प कर सकते हैं फ्रॉम द लास्ट चैप्टर? क्या टेक्निक का नाम था? हाइड्रोपोनिक्स। ये वही सैक अंकल है जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक दी थी, ठीक है। अब यहां पे भी इनका रोल आने वाला है। प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो पहले ने कहा कि हवा जरूरी है, दूसरे ने कहा सनलाइट जरूरी है, तीसरे ने कहा ग्लूकोज बनता है। तो यहां पे ही प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। Glucose is usually stored as starch, and starch is homopolymer or heteropolymer? Everybody in the chat box, homopolymer है heteropolymer है kids? क्या कैसा पॉलीमर है ये? स्टार्च। स्टार्च बना होता है अल्फा ग्लूकोज से, स्टार्च बना होता है अल्फा ग्लूकोज से। ये एक तरह का होमोपॉलीसैकेराइड है, और इसमें दो तरह की यूनिट्स होती हैं। एक को हम कहते हैं अमाइलोज, दूसरे को हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। और ये कहां पे स्टोर, स्टार्च कहां पे स्टोर होता है बेटा? ये स्टोर होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। कहां पे स्टोर होते हैं बच्चों? ल्यूकोप्लास्ट, जो कि एक तरह के प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स। अमाइलोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट दैट यू फाइंड इन द पोटैटो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। Now is located in, अच्छा यहाँ पे ना, his latest study showed that the green substance in plant, कुछ तो हरा है प्लांट में जिससे वो हरा है, उस हरे को हमने क्या बोला? क्लोरोफिल। is located in special bodies called as chloroplast within plant cell. He found that the green parts in plant is where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch. तो अभी तक सैक साहब ने क्या कहा? चलो देखते हैं सैक ने क्या कहा। सैक ने पहली चीज कही ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज कहां बनता है? क्लोरोप्लास्ट में बनता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरी चीज क्या बोली? ये स्टोर भी होता है। और ये ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है, ठीक है बेटा। तो ये था सैक की कहानी। अभी तक हमने क्या क्या किया? एयर जरूरी है, लाइट जरूरी है, ग्लूकोज बन रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे, यानी कि एंगलमैन, ठीक है। नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय T.W. एंगलमैन। इसे इस तरीके से याद करना, एंगलमैन। पता है क्यों याद करना है? क्योंकि जो लाइट होती है ना, एंगल्स पे टूटती है इन द प्रिज्म। तो इस तरीके से आप हमेशा याद रख पाएंगे अपने एग्जाम के लिए। तो एंगलमैन ने क्या किया? यूजिंग अ प्रिज्म, देखो आगे ना प्रिज्म, प्रिज्म आपको पता है तिकोना होता है, पिरामिड होता है। प्रिज्म द स्प्लिट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स एंड देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन alga। तो इन्होंने ग्रीन alga को इल्यूमिनेट किया जिसका नाम था क्लैडोफोरा। कल का एनटीए का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन, ठीक है। प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। The bacteria were used to detect the sites of oxygen evolution. He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum. अब देखो क्या
समझ में आई आपको अंग्रेजी? बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है भाई, कैसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कई बार मैं खुद सोचती रह जाती हूँ। बेटा देखो ध्यान से देखना, ये है सस्पेंशन, ध्यान से देखा आपने, सस्पेंशन, सस्पेंशन में पहले लिया प्रिज्म, ये क्या लिया मैम ने, प्रिज्म, ठीक है। अब प्रिज्म से हमने यहां पे व्हाइट लाइट पास की, व्हाइट लाइट स्प्लिट हो गई विबग्योर में, किस में स्प्लिट हो गई बेटा, विबग्योर में स्प्लिट हो गई, ठीक है, हो गई स्प्लिट। अब इन्होंने क्या किया, ये रही आपकी क्लाडोफोरा एल्गी, क्लाडोफोरा 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 क्लाडोफोरा, ये सब आपने हर एक लाइट से आपने इल्यूमिनेट किया क्लाडोफोरा को, ठीक है। अब इन्होंने नेक्स्ट चीज क्या की, यहां पे लिया बैक्टीरिया 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 बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया भूखा है किसका, ऑक्सीजन का, ये बैक्टीरिया किसका भूखा है, ऑक्सीजन का। अब मैक्सिमम ऑक्सीजन एवोल्यूशन किस लाइट के पास हुआ, लिखा है एनसीईआरटी में, देखते हैं वापस, देखिए तो इन्होंने लिखा है कि रेड लाइट, ब्लू और रेड लाइट के वहां पे मैक्सिमम ऑक्सीजन एवोल्यूशन होता है, तो यानी कि ये ब्लू लाइट और ये हो गई रेड लाइट, तो यानी यहां पे मैक्सिमम ऑक्सीजन निकली, यहां पे भी मैक्सिमम ऑक्सीजन निकली, दोनों जगह मैक्सिमम ऑक्सीजन निकली, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया किस लाइट के पास होगी, कम ऑन किड्स, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ किस लाइट के पास होगी, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होगी रेड लाइट के पास एंड ब्लू लाइट के पास, तो यानी कि पूरे व्हाइट लाइट में सबसे ज्यादा जो काम की वेवलेंथ की लाइट है वो है ब्लू लाइट एंड योर रेड लाइट। तो जब जब आप ब्लू और रेड लाइट डालोगे प्लांट्स में, मैक्सिमम ऑक्सीजन निकलेगा, यानी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। इज दिस एक्सपेरिमेंट क्लियर टू एवरीवन? ये सब ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, एवरीबडी इज गोइंग टू ड्रॉ दिस। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ बेटा आपको, यस मैं फिर से समझाती हूँ। देखो ये प्रिज्म है, ये पूरा सस्पेंशन है, यहां पे व्हाइट लाइट को स्प्लिट किया, विबग्योर में बन गया, ठीक है। अब हर लाइट से क्लेडोफोरा को इल्यूमिनेट किया, ठीक है। क्लेडोफोरा ने सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कब बनाई, जब रेड और ब्लू लाइट हुई, और ऐसा बैक्टीरिया लिया जो भूखा था ऑक्सीजन का, जैसे बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिली वो ग्रोथ करना उसने शुरू कर दिया। तो इससे हमें पता लगा कि काम की जो वेवलेंथ है वो ब्लू और रेड लाइट की वेवलेंथ है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब देखिए, a first action spectrum of photosynthesis was thus described. It resembles roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B. अभी इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता मत करना जब ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया बेटा, मैक्सिमम ऑक्सीजन कौन सी लाइट पे निकलती है, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। हम यहाँ पे वापस इस पॉइंट को लिखेंगे, किसी का ये पॉइंट मिस होना नहीं चाहिए क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इस पॉइंट को, मैक्सिमम ऑक्सीजन evolution by cladophora occurs at blue and red light wavelength। ये था एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट, क्या कि ग्लूकोज तो बन रहा है बट किस लेवल पे सबसे ज्यादा बन रहा है। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। By the middle of the 19th century, the key feature of plant photosynthesis were known, namely the plant could use the light energy to make carbohydrate from CO2 and water. The empirical equation representing the total process is this. तो यानी आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पानी लिया, लाइट लिया, आपने बनाया CH2O plus O2. Where CH2O represented a carbohydrate, glucose और 6 carbon sugar. तो ये आपका empirical equation, ठीक है। आ जाओ, अब एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम आखिर ब्लू और रेड पर ही क्यों? बेटा इसका जवाब ना आपके फोटो सिस्टम से आएगा। किससे आएगा आपका इसका आंसर? फोटो सिस्टम से, क्योंकि जो फोटो सिस्टम है आपका एंटेजोम है, क्वांटोजोम है, वो सबसे ज्यादा रिसीव भी वही लाइट करता है, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ नेक्स्ट। A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was made by microbiologist Cornelius Van Niel. ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, अनदर इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो हमें पढ़ना है। Who based on studies of purple and green bacteria, किस पे काम किया बेटा इन्होंने? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे, ठीक है बिल्कुल। Now demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction, यानी photosynthesis को हमेशा क्या चाहिए? लाइट चाहिए।
in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates. तो ये रिएक्शन है इन ग्रीन प्लांट्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है. यस, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है. सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल भी इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, ठीक है. देखो, इन ग्रीन प्लांट्स वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन. एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन. Some organisms do not release oxygen during photosynthesis. When H2S instead is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria, the oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and not oxygen. इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है. अब आपको ये लाइन को मैम समझाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है. यस, यहाँ पे आते हैं. थैंक यू बेटा. बेटा आशी निकलो यहाँ से. आप अपनी ना मम्मी को इतनी प्यारी प्यारी बातें बोलना, हमें तो बोलो मत बेटा. यस, चलिए खिसके आप तो बेटा. यस, अब आओ इधर. इधर देखते हैं. तो यहां पे देखिए, यहां पे अगर आपने प्लांट सेल लिया है, यू हैव टेकन प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में आप पानी यूज करते हैं. जब आप पानी यूज करते हैं तो आपको H+ और ऑक्सीजन मिलता है. क्या ये बात सही है बेटा फोटोलिसिस रिएक्शन में? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में. क्या ये बात बिल्कुल सही है जो मैम ने लिखी है? एब्सोल्युटली सही है, ठीक है. वहीं पे जब इन्होंने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया लिया, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया लिया, तो ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स है. तो ये H2O की जगह इन्होंने H2S यूज किया. जब H2S इन्होंने यूज किया तो इन्होंने हाइड्रोजन और सल्फेट प्रोड्यूस किया. तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन निकली? नो ऑक्सीजन. तो यानी कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर? बताओ चैट बॉक्स में. इस इक्वेशन से क्या पता लगता है कि जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन आ रही है प्लांट्स के थ्रू, वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है बच्चों या वाटर से आती है? देखो रिएक्शन और मुझे यहां पे बताओ. यही सेम चीज उन्होंने लिखी है. हेंस ही इन्फर्ड दैट द ऑक्सीजन evolved by the green plants comes from water, not from carbon dioxide. आ गया समझ में? तो इस रिएक्शन से उन्होंने कहा बेटा जब जब पानी टूटेगा तब तब H+ प्रोटॉन बनेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा एटमॉस्फेयर में. दिस रिएक्शन वाज कॉल्ड एज फोटोलिसिस. फोटोलिसिस. जबकि ये वाला रिएक्शन पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में हो रहा है. दैट्स व्हाई दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स. Chemoautotrophs, but they do not evolve oxygen. Hence, the source of oxygen is water, not the carbon dioxide. This was later proved by using radio. अब देखो, वापस इसको प्रूव किया गया. कैसे? चलिए इस पे फिर से एक डिफरेंट कलर मार्कर यूज करेंगे. This was later proved by using radioisotopic techniques. Radioisotopes यूज कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट टेक्निक से देखते कैसे. The correct equation that could represent the overall process of photosynthesis therefore this. अब ये करेक्ट इक्वेशन है. पहली वाली इंपेरिकल इक्वेशन थी. 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 पानी, लाइट डाली, तब मिला ग्लूकोज, 6 H2O and 6 ऑक्सीजन. And this reaction occurs, this photolysis reaction occurs in the inner membrane of thylakoid, where C6H12O6 represents glucose. Glucose is formed in the stroma. कहां पे बनता है बेटा ग्लूकोज? Glucose formation occurs in the stroma. Stroma. The oxygen release is from water, and this was proved using radioisotope technique. Note that this is not a single. अब आते हैं आगे पढ़ते हैं. This is not a single reaction, but description of a multi-step process called photosynthesis. चलिए बेटा ये तो हो गया. सारे एक्सपेरिमेंट बच्चों को क्लियर है? 38 मिनट्स लगे हमको. नहीं, अराउंड 35 मिनट लगे. मैम ने क्लास लेट भी शुरू की थी. जल्दी से एक बार पानी पिएंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे. मुझे बस ये चाहिए कि मेरे बच्चों को एक एक एक्सपेरिमेंट क्लियर होना चाहिए. उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, सब कुछ बढ़िया से होना चाहिए. इसके अलावा जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो आपके मॉड्यूल्स में गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है. एंड सिंस दिस इज द एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज, सो वी विल स्टिक टू एनसीईआरटी ओनली. चलो, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. अब फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है, कैसे होती है, ये हम सबको देखना है. ठीक है, आ जाओ. You would of course answer
इन द ग्रीन लीफ और इन द क्लोरोप्लास्ट। ये तो सबको पता ही है। बेस्ड ऑन चैप्टर 8 यू आर डेफिनेटली राइट, आप सही भी हैं। चलो एनसीईआरटी खुद ही देखो, एनसीईआरटी इतनी प्यारी बुक है, खुद सवाल पूछेगी, खुद जवाब देगी और कहेगी आप राइट है। ओ माय गॉड, इससे ज्यादा में क्या चाहिए। ठीक है, यस, नाउ यू आर डेफिनेटली राइट। फोटोसिंथेसिस डज टेक place in the green leaves of plant, but it does so also in another green parts of the plant. other green parts of the plant का मतलब क्या है? लीफ तो लिखा है, अदर समझ सा नहीं आ रहा, कोई बता सकता है मुझे? यस, अदर का मतलब क्या है? स्टेम, एंड स्टेम में क्या कहते हैं? फाइलोक्लैड्स, फाइलोक्लेड। ठीक है, जो कि कहां पे मिलते हैं? एरिड रीजन्स में। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसका क्या है बेटा? यस, ओपांशिया, यूफोरबिया, यूफोरबिया। तो अगर आप इन्हें फाइलोक्लेड इन स्ट्रक्चर्स को देखो तो ये फ्लैटेंड स्टेम्स है जिसके पास खूब सारा क्लोरोफिल है, जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट दैट द मेसोफिल सेल्स। अब मेसोफिल सेल्स पे आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन द लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहली चीज क्या है? मेसोफिल सेल्स के पास होते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सिंस इसके पास क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, यानी क्लोरोफिल ज्यादा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी यहां ज्यादा होगा। ठीक है, बिल्कुल। Usually, the chloroplasts align themselves along the walls of the mesophyll cells, and these chloroplasts are aligned along walls of cell. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Now, such that they get the optimum quantity of incident light. तो हो क्या रहा है? ये हमारे मेसोफिल सेल्स है। मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट हमेशा वॉल्स की तरफ इस तरीके से प्लेस्ड होंगे। इस तरीके से प्लेस्ड होंगे तो लाइट यहां से आएगी तो यहां पे गिर जाएगी, यहां पे आएगी, यहां पे। इस तरीके से मैक्सिमम लाइट ये ऑब्टेन कर सकेंगे। वहीं पे अगर आपके सारे क्लोरोप्लास्ट बीच में होते, यहां पे होते, तो जो रिसीविंग पावर है क्लोरोप्लास्ट की वो कम हो जाती। ठीक है, यस, बिल्कुल। अच्छा, ओ थैंक यू बेटा रिचा। चलो खिसको क्लास से, चलो खिसको खिसको खिसको। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यू हैव, अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, when do you think the chloroplast will be aligned with their flat surface parallel to the walls? When would they be perpendicular to the incident light? तो ये different positions है, देखते हैं। You have studied the structure of chloroplast in chapter 8. Within the chloroplast there is a membranous system consisting of grana. अब यहाँ पे हम एक फटाफट से डायग्राम बनाएंगे। मैं चाहती हूँ बच्चे भी अपनी एनसीईआरटी में वापस से डायग्राम बनाएं जो चैप्टर 8 में बना हुआ है। ठीक है, बनाएंगे सब। चलिए, डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट, डबल और सिंगल, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर इसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। एरोबिक्स हो गया तुम्हारा। अब एक बोरी को बोलेंगे थाइलाकोइड। एक बोरी को क्या बोलेंगे? थाइलाकोइड। पूरे बोरे को क्या बोलेंगे? ग्राना। पूरे बोरे को क्या बोलेंगे? ग्राना। ठीक है, हर एक ग्राना आपस में कनेक्टेड है थ्रू अ सिस्टम ऑफ कॉल्ड एज स्ट्रोमल लेमिली। इसे बोलेंगे स्ट्रोमल लेमिली। और जितना भी एरिया है जो मैम गोल्डन कलर से बना रही है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा में होता है C3 साइकिल यानी डार्क रिएक्शन। वहीं पे स्ट्रोमल लेमिली पे प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम 1, और यहां पे थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लो, चैप्टर हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। इट वाज अ क्विक रिकैप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब यहां पे वापस पढ़ते हैं। ग्राना, द स्ट्रोमल लेमिली एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा, ये तीनों चीजें मैम ने लेबल की है, आप देख सकते हैं। देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर डिवीजन है लेबर का। ठीक है, कौन क्या काम करेगा सब कुछ बताया है। ठीक है, बिल्कुल। नाउ द मेम्ब्रेन सिस्टम is responsible for trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH। ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, तो जो हमारा मेम्ब्रेन सिस्टम है उसके 3 काम हैं। एक काम क्या है? लाइट को ट्रैप करना,
ट्रैप करके एनर्जीज बनाना और दूसरी एनर्जीज बनाना। यस, दिस इज अ फंक्शन ऑफ योर मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल। इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर, जैसे कि स्ट्रोमा में मैंने लिखा है C3 साइकिल, बनेगा क्या आपका शुगर। दिस इज योर शुगर, यहां पे बनेगा सारा शुगर, which in turn forms starch, और यही शुगर आगे जाके क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। The former set of reaction, since they are directly light driven, are called light reaction, photochemical reaction. The latter are not directly light driven but are dependent on the products of light. That's why they are ATP and NADPH. Hence, to distinguish the latter, they are called as dark reaction. तो बेटा light reactions are light dependent reactions, हमेशा light इन्हें चाहिए ही चाहिए, जबकि जो dark reactions हैं ये light independent reactions होते हैं। ये क्या होते हैं किड्स, ये होते हैं light independent reactions, light independent reactions। इन्हें हमेशा लाइट चाहिए, ये लाइट के बिना भी हो सकते हैं, इन्हें C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल भी बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। मैम ब्लॉक करो, किसको करना है? यस, किसको करना है ये बताओ। अच्छा, ये मियाँ दीदी को करना है। मियाँ दीदी को बाय कर दिए। अरे यार, तुम लोग गलत करा देते हो मेरे से कई बार जल्दी जल्दी के चक्कर में। यस, मियाँ दीदी को बाय कर दियो और बोलो किसको बाय करना है। पढ़ोगे तो हो नहीं तुम लोग। यस, मियाँ दीदी बहुत सारी आईडी बनाई है यार बच्चों, मियाँ दीदी का बड़ा बिजनेस है। आप भी क्या कर रहे हो यार, दीदी का बिजनेस बहुत बड़ा है। हाँ, हम इतनी आईडी बेटा मैं तो ब्लॉक नहीं कर पाऊंगी, हम यहाँ सीधे साधे टीचर है यार बच्चों। यस, दीदी का अपना काम बड़ा है यार, तुम क्या कर रहे हो। हाँ, दीदी 5 स्पैम नई आईडी बना देगी, मैं 5 ब्लॉक थोड़ी करती रहूंगी। यस, आप भी कैसी बातें करते हो यार दीदी के बारे में। दीदी को रिस्पेक्ट देंगे सब बच्चे। यस, चलो आ जाओ। ये पूरा का पूरा क्या, नहीं मैंने हटा दिया मॉडरेटर से। अरे यार, एक बार गलती हो गई बेटा, अभी तुरंत से हटा दो मॉडरेटर से। दीदी को हटा दिया। दीदी की सब इज्जत करेंगे, सारे लड़के बोलेंगे दीदी। ठीक है, सब लड़के अभी चैट बॉक्स में लिखेंगे दीदी हमारी बेस्ट सिस्टर है, दीदी को हमारा प्रणाम है, दीदी की हम पूजा करते हैं, सब लिखेंगे। ठीक है, यस बच्चों, चलो जल्दी से लिखेंगे। हाँ, लड़के अलग ही खुश। चलो आ जाओ बेटा। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, आपका क्लोरोप्लास्ट। ग्राना आप देख रहे हैं, मैम ने ये बनाया था स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, यस बिल्कुल, जल्दी जल्दी। स्ट्रोमा में कौन सी साइकिल हो रही है, चलो जल्दी बताओ। डार्क साइकिल, C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल, और इससे बनता क्या है, शुगर, और शुगर स्टोर कैसे होता है, एज स्टार्च। ये लिखा था एनसीईआरटी ने। अब आते हैं स्ट्रोमल लेमिली पे प्रेजेंट होता है सिर्फ PS1, और PS1 का काम क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करना। क्या काम होता है इसका, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये काम होता है। वहीं पे आउटर इनर मेम्ब्रेन होगी। थाइलाकॉइड कहां लिखा है, थाइलाकॉइड कहीं नहीं लिखे हैं। वाह जी वाह, नेक्स्ट लेवल है। ये हमारा थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड, इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है PS2, PS1, जहां पे होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इनसे हमें 3 चीजें मिलती है, हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, ATP भी मिलता है, NADPH भी मिलता है, जबकि इस साइक्लिक से हमें ATP मिलता है। दैट्स इट। तो ये बेटा पूरा का पूरा चीज, ये सब लिख लो बेटा, फटाफट से सब लिख लो। दीदी कहाँ गई, दीदी चली गई, चलो कोई नहीं, अब दीदी को याद ही करते रहोगे क्या, ऐसे भी क्या दीदी। नालायको, चलो नेक्स्ट पे आएंगे। अब इसको समझेंगे, ये बच्चों को मुश्किल से समझ में आता है, बट आराम से पढ़ेंगे बेटा। देखो, इस चैप्टर में चाहे 3 लेक्चर लग जाए, 4 लग जाए, आराम से इसको एक एक वर्ड समझेंगे। मुझे पता है तुम लोग बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो इस चैप्टर को पढ़ने में, तुम सबके सब बनिए बन जाते हो। इस चैप्टर को पढ़ते ही, खोलते ही तुम्हें लगता है बोर है,
बोर है, बट मैं बता दूं इसकी एक एक लाइन इतनी कीमती है कि क्वेश्चन बनता है और तुम्हारे होश उड़ा देता है। तो उस टाइम पे तुम बोलते हो एनटीए रॉक, हम शॉक्ड। ठीक है, यस बिल्कुल। आ जाओ इधर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? कितने तरह के पिगमेंट्स इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में? ठीक है, यस चलो देखते हैं। Looking at plants, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves, even in the same plant? ये कह रहे हैं shades of green। अरे shades of grey नहीं है, shades of green है। ठीक है, yes बिल्कुल, ध्यान से पढ़ेंगे सब। इन द लीव्स, यानी कि हरे रंग की इतनी सारी क्यों शेड्स है? जैसे कि आपने देखा होगा लड़कियों से आप पूछ सकते हैं लाइट ग्रीन, सी ग्रीन, डार्क ग्रीन, यस वेरी डार्क ग्रीन, सुपर लाइट ग्रीन, देन वी हैव यू नो बॉल ग्रीन। यस, बहुत सारे शेड्स होते हैं ग्रीन के। बिल्कुल सही बेटा, यहाँ पे भी बहुत सारे शेड्स है। क्यों शेड्स है वो हम देखते हैं। We can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigments of any green plant through paper chromatography। यानी कि हमने क्या किया बेटा, हमने सारे लीफ पिगमेंट्स को अलग अलग कर दिया विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमैटोग्राफी। तो पेपर क्रोमैटोग्राफी आप लेंगे टू सेपरेट द पिगमेंट्स, टू सेपरेट पिगमेंट्स प्रेजेंट इन लीफ, present in leaves. A chromatographic separation of the leaf pigment show that the color that we see in leaves is not due to a single pigment but because of 4 pigment। तो जो कलर आपको दिखता है वो एक से नहीं दिखता है बेटा, 4 पिगमेंट से दिखता है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। ओ यस आई फॉरगेट, नैंसी टोल्ड मी मैम बॉटल ग्रीन। यस थैंक यू। ठीक है, तो बेटा आप देखो यहाँ पे 4 पिगमेंट्स मिलके आपको हरा रंग देते हैं, है ना बेटा? कौन सा रंग देते हैं? हरा रंग देते हैं। देखते हैं वो 4 पिगमेंट्स कौन से हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए तब चमकता है जब ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमैटोग्राम। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए क्या है? ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमैटोग्राम। क्लोरोफिल बी जो है वो येलो एंड ग्रीन दिखता है। ज़ेंथोफिल्स येलो होते हैं, केराटिनॉइड्स येलो ऑरेंज होते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे, इधर आइए जरा फटाफट से आइए एवरीवन इधर। तो ए क्या था? ब्लू ग्रीन। यहां पे लिखेंगे क्लोरोफिल ए ब्लू ते ग्रीन, क्लोरोफिल बी यहां पे देखो, यहां पे लिखा होगा येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। ज़ेंथोफिल्स यहीं पे लिख लो, येलो येलो डर्टी फेलो। फिर आते हैं क्रेटिनॉइड्स, ये हो गए येलो ऑरेंज। गाजर 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 गाजर, ठीक है बिल्कुल येलो ऑरेंज। तो इस तरीके से ये सब जब मिल जाएंगे, जब सब मिल बैठेंगे यार, तो बना देंगे डार्क ग्रीन कलर। ठीक है, थैंक यू बेटा। वाओ बेटा, बेटा प्रियांशु, लव यू टू बेटा, आई विल मिस यू। चलो अब देखो इधर, ये देख रहे हो आप डिफरेंट क्लोरोफिल ए बेटे डिफरेंट कलर से बनाना। अब क्या कहता है क्लोरोफिल ए, जो मैम ने रेड कलर से बनाया। क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा काम तब करेगा जब ब्लू ग्रीन लाइट उस पर पड़ेगी। आई रिपीट माई वर्ड्स, क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा काम तब करेगा जब उसके ऊपर ब्लू और ग्रीन लाइट डलेगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा आज एग्जाम्पल दूंगी। हमारे साथ भरत सिंह है, भरत बिल्कुल हंस रहा है। भरत कहते हैं मैम मैं बहुत स्मार्ट हूं। मैं कहती हूँ भरत स्मार्ट है। भरत कहते हैं मैम जब मैं राजा बाबू वाला काले रंग का सूट पहन लेता हूँ ना, तो मैम मैं बहुत स्मार्ट लगता हूँ। मैं कहती हूँ बहुत सही। वहीं पे जब भरत राजा बाबू वाला व्हाइट कलर का सूट पहनता है तो वो उतना ही बेकार भी लगता है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो हमारा भरत है कब स्मार्ट लगता है बेटा? जब वो ब्लैक कलर का सूट पहनता है, जब वो ब्लैक कलर का सूट पहनता है। ऐसे क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा कब काम करता है? जब ब्लू और ग्रीन स्पेक्ट्रा की लाइट उस पे डलती है। आई ना बात समझ में? देखो कितना मस्त एग्जांपल दिए हम। अब देखो नेक्स्ट। बेटा शुभम को छोड़ो ना, 2 मिनट, कितने बढ़िया क्लास चल रही है। अच्छा चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात मैं सुन लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम मेरे सबके सब राजा बाबू है ना। यस, कहाँ चले गए? तुम इतने मैसेज कर रहे हो बेटा, हम उसको हाइड द यूजर नहीं कर पा रहे। या तो तुम मैसेज कम कर लो। हो इतनी प्यारी बात है बेटा शुभम सिंह। चलो अब देखो इधर, ये हो गया बेटा क्लोरोफिल।
अब आते हैं क्लोरोफिल बी। अब इसको डिफरेंट कलर से बनाएंगे, इधर आ जाओ। ये है हमारा क्लोरोफिल बी, ठीक है। अब क्लोरोफिल बी देखो थोड़ा सा सरक गया। अब हमारे चैट बॉक्स में कौन है? रोशनी है। रोशनी कहती है मैम जब मैं पिंक कलर की फ्रॉक पहनती हूँ तो मैं बहुत सुंदर लगती हूँ, बट जब रोशनी हमारी पिंक की जगह रेड कलर की फ्रॉक पहनती है तो वो थोड़ी सी डरावनी भी लगती है। तो यानी कि बेस्ट कब दिखती है वो? जब येलो ग्रीन कलर का लाइट पड़ता है। तो क्लोरोफिल बी वर्क्स मैक्सिमम when it receives the light of yellow and green color from the white spectra, है ना? बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, चलो नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है केराटिनॉइड्स। जब हम केराटिनॉइड्स को देखते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है। तो जो केराटिनॉइड्स है ये सबसे ज्यादा काम तब करते हैं जब इन्हें येलो और ऑरेंज कलर की लाइट मिलती है, ठीक है बच्चों। और वहीं पे जो हमारे ज़ैंथोफिल्स है जो बनाए नहीं है एनसीईआरटी ने, नीले रंग का बनाया क्या? नहीं, ज़ैंथोफिल बनाया ही नहीं है। ज़ैंथोफिल तब काम करेगा जब मैक्सिमम येलो लाइट आएगी। बेटा ये चीज समझ में आई? ड्रैकुला लिख रहे हैं, डायन लिख रहे हैं। बेटा रोशनी डोंट माइंड। यस, ये सबके सब निकम्मे हैं, इनकी बात सुनना भी मत। नहीं नहीं बेटा रोशनी को लेकर आओ यार, ऐसे मत करो, मेरे बच्चे मत भगाया करो तुम। यस, अरे रोशनी आ जा बेटा, तुम मेरी प्यारी बेटी है, प्यारी बेटी है। भरत भी ड्रैकुला लगता है, मैं बता रही हूँ। यस बेटा ये समझाने का तरीका, तो अब से लड़कियों पे कोई एग्जाम्पल नहीं। यार लड़कियां तुरंत से बुरा मान जाती है, इसलिए मैं लड़कियों को लेकर कभी एग्जाम्पल नहीं कोट करती। बेटा ऐसे थोड़ी होता है, हैव अ गुड स्पिरिट। यस, अब देखो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बस ये बता दो। ये चीज समझ में आ गई सबको? अब आते इस पे, अब इस पे आएंगे, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड ऑक्सीजन रिलीज। तो अब यहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कब होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में आता है, ठीक है। यस, ये देखिए, ये आपने ऐसे बनाया, यानी कि दो जगह पे, यहां पे सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है और यहां पे भी सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन आई विल आस्क फ्रॉम यू, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन ब्लू लाइट और रेड लाइट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है। मॉड्यूल लवर्स एक्टिव हो जाएंगे चैट बॉक्स में, यहां से आंसर आएगा तुम्हारे उस क्वेश्चन का। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स व्हेन, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। कम ऑन तबस्सुम, नैंसी। ब्लू। आज के बाद कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, जो भी कोई टीचर कुछ भी पढ़ाए सीधे कहते ना एनसीईआरटी में लिखा है, आप जाके एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। तो ब्लू लाइट, यहां से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, या फिर क्वेश्चन में पूछ सकता है मैक्सिमम ऑक्सीजन इवॉल्व कब? कब? आपका आंसर होगा जब ब्लू लाइट आएगी। तो ब्लू लाइट की प्रेजेंस से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन निकलेगा। ये क्वेश्चन आपका यहां से आ गया। अब नीचे का पैराग्राफ पढ़ते आ जाओ। पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। इनके पास लाइट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है, ठीक है। एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक वेवलेंथ पे। कैन यू गेस व्हिच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? कौन सा सबसे अबंडेंट है पिगमेंट इन द प्लांट वर्ल्ड? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी से आप आंसर देंगे, मैं थोड़ी दूंगी। लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट, क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। बेटा हमने यहां पे ना हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए आंसर होगा इसका। कहां गया वो क्वेश्चन? ये वाला अबंडेंट वाला, क्लोरोफिल ए लिख लेना, ठीक है। अब इधर आ रहे हैं हम, एथे आ रहे हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रा और ऑक्सीजन एवोल्यूशन स्पेक्ट्रा, इसको समझेंगे हम। Of course, you are familiar with the wavelength of the visible spectra of light as well as the Vibgyor. हमें पता है बेटा, आप कहेंगे यस मैम हमको पता है। From 13.3a, can you determine the wavelength color of light at which chlorophyll A shows a maximum absorption? कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ आंसर यहाँ पे लिखेंगे। मैम ने समझाया था, भरत वाला एग्जाम्पल दिया था मैम ने यहाँ पे। भरत सबसे अच्छा कब दिखता है? जब उसके ऊपर ब्लू और ग्रीन लाइट डलती है। तो यानी कि मैक्सिमम क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स maximum light at blue
एंड ग्रीन वेवलेंथ, ये दिया था एनसीईआरटी ने पीछे, राइट। नाउ डज इट शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एट एनी अदर वेवलेंथ टू, क्या ये किसी और वेवलेंथ पे पीक दिखाता है? आपका आंसर होगा नो, नो, ठीक है, और किसी पे नहीं दिखाता। ब्लू एंड ग्रीन पे मैक्सिमम दिखाता है, एनसीईआरटी ने लिखा है। नाउ लुक एट 13.3b जो अभी हम देख कर आए हैं, showing the wavelength at which maximum photosynthesis occur in a plant। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ पे होती है बेटा? अभी हम पीछे देख कर आए हैं ब्लू एंड रेड पे, ब्लू एंड रेड पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, ये अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट विच मास्टर लाइन किड्स, मास्टर लाइन, yes, can you see that the maximum wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll A, that is blue, and the red region also shows higher rate of photosynthesis। यानी जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल ए का, उसी पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। आगे समझ में? ठीक है, ये थी आपकी मास्टर लाइन, ये इसको मार्क करेंगे सब बच्चे। तो इन सब से, इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता लगता है? क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहां पे हो रहा है, उसी टाइम पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। सो ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम, तो ये वाला तो हो गया आपका एक्शन स्पेक्ट्रम शोइंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये वाला हो गया आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। फोटोसिंथेसिस सुपर इंपोज कर रहे हैं ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? मैम क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन के साथ साथ रेड पर ही पीक शो कर रहा है फर्स्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग। यस आयुषी बिल्कुल सही कह रही है कि एनसीईआरटी, अब यहां पे चलते हैं हम, ये ऑलमोस्ट इसने रेड ही लिया है, बट यहां पे एनसीईआरटी ने लिखा ब्लू ग्रीन है विद ग्योर, ठीक है। तो यहां पे लिखा उसने ब्लू ग्रीन है, ब्लू ग्रीन, बट एक्चुअली रेड पे मैक्सिमम काम ये भी करेगा एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। यहां थोड़ा सा एनसीईआरटी ने अपने आप को झोल में रखा है, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है ब्लू ग्रीन, ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू रेड, ठीक है, बिल्कुल सही। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। सो बेसिकली जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सुपर इंपोज करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा के साथ, तो दोनों सेम आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। तो जब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसी टाइम पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्लोरोफिल ए का, तो चीफ पिगमेंट कौन सा हो गया आपका? क्लोरोफिल ए। सो क्लोरोफिल ए बिकम्स अ चीफ पिगमेंट विच एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम लाइट एंड शोज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। But by looking at figure 13.3c, can you say that there is a complete one-to-one overlap? अब देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया है, क्या एक कंप्लीट one-to-one overlap है between the absorption spectra of chlorophyll A and the action spectra of photosynthesis? कंप्लीट overlap है या नहीं? देखो और बता दो आंसर। इसमें मैम के क्या आंसर का वेट कर रहे हो? इतना तो तुम खुद देखकर बता सकते हो। कंप्लीट ओवरलैप है या नहीं? कंप्लीट ओवरलैप नहीं है, नो। क्यों? क्योंकि कुछ और भी तो पिगमेंट्स है जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे, these graph together show that the most of the photosynthesis takes place in the blue and the red region of the spectra। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड में होती है, जिसमें ब्लू में मैक्सिमम होती है। Some photosynthesis does take place at the other wavelength of the visible spectra. Let us see how this happens. Though chlorophyll is a major pigment responsible for trapping light, other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophyll, keratinoids, which are called accessory pigment, also absorb light and the transfer chlorophyll A. Indeed, यहां से important point आए indeed वाला। Indeed,
not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A from photooxidation. NEET का one of the favorite question. एक्सेसरी पिगमेंट्स का क्या काम होता है? यस, एक्सेसरी पिगमेंट्स का क्या काम है किड्स? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स? तो अगर हम यहां पे देखें एक्सेसरी पिगमेंट्स का मेन काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट टू फॉरगेट. फंक्शन ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट टू प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. ज्यादा लाइट आ जाएगी तो बेटा वो खराब हो जाएगा, उससे बचाने का काम करती है. ठीक है, यस. सो प्रिवेंट्स chlorophyll A from photo oxidation. ठीक है. अच्छा बेटा, तुमसे एक छोटी सी चीज मुझे पूछनी थी, मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूं क्योंकि तुम ही हो यार जो जिनके लिए हम काम करते हैं. ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीक मेरे को 7 वीडियोस बनानी है 10 से 15 मिनट्स की. 10 मिनट्स की, 10 से 15. नाउ आई हैव 2 ऑप्शंस फॉर यू. कैन आई स्टार्ट विद नीट मंत्रा सीरीज और आई शुड स्टार्ट विद नीट हेल्थ सीरीज? आप मुझे चैट बॉक्स में बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना. ठीक है, जैसे आपको सही लगे. आप बस याद रखना कि मुझे 10 से 15 मिनट्स की वीडियोस बनानी है. अगर आप कहोगे कि मैम हमें नीट मंत्रा चाहिए, यानी कि हमें छोटे छोटे टॉपिक्स चाहिए, जैसे पेडिग्री हो गया, कुछ भी हो गया, आप वो बता सकते हैं. ठीक है, या फिर अगर आपको नीट हेल्थ सीरीज में अपने हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स करने हैं तो आप वो बता सकते हैं. तो इट इज कंप्लीटली योर विश दैट व्हाट यू वांट फ्रॉम जी स्क्वायर इन 10 to 15 मिनट वीडियोस. ठीक है, आई थिंक जनता ने अपना जवाब, क्या बात है बेटा, फोन पे प्लानिंग की है, व्हाट्सएप कर लिया क्या फटाफट से? नहीं बेटा, कोई नई सीरीज नहीं. नहीं 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 बेटा, वी डोंट डू दैट बिजनेस हियर. हम नई सीरीज लॉन्च कर करके गैदर नहीं करते अपनी ऑडियंस. हमारे अभी भी इस सीरीज को शुरू हुए 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, शायद 2 महीने हो गए हैं. मैंने 16 मार्च को पहला सेशन लिया था, 2 महीने होने वाले हैं. और आज भी मेरी क्लास में उतने ही बच्चे हैं, उतने ही व्यूज हैं जितने मेरे 2 महीने पहले थे. ठीक है, मुझे नई सीरीज शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ये हाईलाइट सीरीज बच्चों के एक्चुअली काम आ रही है. और जिस दिन मुझे लगेगा ये सीरीज मीनिंगलेस हो गई, मैं उस दिन बंद कर दूंगी. बट आई एम नॉट डूइंग दैट बिग रिवील, नथिंग. मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है. जितने मेरे बच्चे मैं उतने में खुश हूं. आई एम हैप्पी, आई एम मोर देन हैप्पी विद माई किड्स. इससे ज्यादा मुझे आ जाएंगे बच्चे, मैं और खुश हो जाऊंगी. बट यस, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग दैट विल किल माई सीरीज. सीरीज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा. एक्स्ट्रा सेशन बनवा लो, बट इस सीरीज को हम नहीं छुएंगे. एवरीडे 11 o'clock देयर वुड बी हाईलाइट सीरीज. नीट मंत्रा, ओके डन बच्चों. विल बी स्टार्टिंग विद नीट मंत्रा. 10 to 15 मिनट वीडियोस आई विल बी सून पोस्टिंग इन द नेक्स्ट वीक. ठीक है, मैंने सोचा ही था मैं आपसे पूछ लूं. अब हम आगे शुरू करते हैं. चलो, व्हाट इज लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन क्या होता है बेटा? चलिए आइए यहां पे पढ़ते हैं आज. स्टार्ट. लाइट रिएक्शन always occurs in the presence of light. पहली चीज तो ये देख लेते हैं, light reaction always occurs in the presence of light. ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमेशा लाइट के प्रेजेंस में होता है लाइट रिएक्शन. ठीक है, नाउ लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल कहते हैं, इंक्लूड light absorption, and this light absorption occurs maximum in blue and red light. ये अभी हम ऊपर से पढ़ के आए हैं, लिख लेते हैं वापस, कोई दिक्कत नहीं है. वाटर स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं फोटोलिसिस. क्या बोलते हैं बेटा? फोटोलिसिस. और फोटोलिसिस के लिए जो हमें आयंस की जरूरत होती है, जो हम लास्ट चैप्टर से पढ़ के आए, वो कौन से होते हैं? मैंगनीज एंड क्लोराइड. ये दोनों की जरूरत होती है फोटोलिसिस के लिए. ऑक्सीजन रिलीज हमें किसने बताया था बेटा? ये हमें नील, ठीक है, नील के एक्सपेरिमेंट ने बताया था कि ऑक्सीजन रिलीज अकर्स बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर and formation of high energy chemical intermediates ATP and NADPH. ठीक है,
नाउ 7 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व है बच्चों. The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complex. Light harvesting complex क्या है? जो लाइट को क्या करेगा? अपने पास रखेगा. ठीक है, बिल्कुल. Light harvesting complex LHC within the photosystem 1 and photosystem 2. ठीक है. PS1 works at dash wavelength. बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में. PS1 works at dash wavelength, that is 700 nanometer. PS1 works at 700 nanometer. वहीं पे PS2 वर्क्स एट 680 नैनोमीटर वेवलेंथ. ये इन दोनों के फंक्शनल स्पेक्ट्रा है. दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी. तो इनके सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी पे हमने इनका नेमिंग किया है, नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन. द LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ, यहां से अब देखते हैं LHC किसका बना है बेटा. LHC किसका बना है, यहां पे लिख लेते हैं. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसका बना है? हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन. तो यानी यहां पे हमारे पास पिगमेंट्स है, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन, इन दो चीजों से आपका बना है. ठीक है. ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए. ठीक है, यानी कि हर के पास एक क्लोरोफिल ए है बीचों बीच, और यहां साइड में इसके पास एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं. ये आप देख सकते हैं, मैम बना रही है. ये एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन से? क्लोरोफिल बी, केराटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स. ये सारे आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स. ठीक है बच्चों. अब आते हैं नेक्स्ट पे. ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कॉल्ड एज एंटेना. तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो मैम ने बनाया, दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एंटेना कॉम्प्लेक्स और क्वांटोसोम. क्या सबने बनाया? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम सबने बना दिया. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. यस बच्चों. नेक्स्ट पे आते हैं, इधर आते हैं. Photo system more efficient by absorbing different wavelength of light. The single, एक ही मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल ए का, मॉलिक्यूल फॉर्म्स अ रिएक्शन सेंटर. तो ये जो क्लोरोफिल ए है ये फॉर्म करता है रिएक्शन सेंटर. व्हाई? क्यों? क्योंकि इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम लाइट, and shows maximum photosynthesis. इसलिए ये रिएक्शन सेंटर है. ठीक है. द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम. दोनों में रिएक्शन सेंटर डिफरेंट है. PS1 में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है. ठीक है, जो 700 नैनोमीटर पे काम कर रहा है, यानी कि रेड पे, hence P700. While PS2 it has absorbed maxima 680 nanometer, that's why it is called as P680. क्या बच्चों यहां तक सबको क्लियर है? एक एक लाइन एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चल रहे, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. यहां पे चलेंगे. यहां तक सबको बढ़िया से क्लियर? फोटोसिंथेसिस चैप्टर टफ तो नहीं लग रहा है सबको? ऐसा ही होना चाहिए. वाई, क्यों, कब, कैसे, सबको समझ में आना चाहिए आपको. अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे. इन फोटो सिस्टम 2 क्या हो गया? P680. यही हो गया ना. द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus. These electrons are picked up by an electron acceptor which passes them to an electron transport. इतनी छोटी सी लाइन है ना एनसीईआरटी की, बट मजेदार लाइन है क्योंकि कॉन्सेप्ट तगड़ा है बच्चों. कॉन्सेप्ट कैसे? चलो मैम तुम्हें समझाते हैं. इसको हम एक डायग्राम की फॉर्म में बनाएंगे जिससे आप इसे विजुअलाइज कर सके कि एनसीईआरटी ने क्या कहा है. ठीक है, चलिए आइए. ये क्लोरोफिल ए है. क्लोरोफिल ए, साथ में क्या होता है? एक्सेसरी पिगमेंट्स, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, केराटिनॉइड्स. जो ये वाला क्लोरोफिल ए है ये PS2 का है. ये PS2 का है, यानी कि किस पे एब्जॉर्ब करेगा?
680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। यहां आपका सूरज है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जी स्क्वायर की क्लास चलती रहेगी, है ना भाई। ये सन है। अब देखो यहां पे सन की लाइट आई, आ गई सन की लाइट। सबसे पहले इस लाइट के फोटोन्स को एब्जॉर्ब कौन करता है? एक्सेसरी पिगमेंट्स। सो फर्स्ट स्टेप, फोटोन्स फ्रॉम sunlight are absorbed by accessory pigments। एक्सेसरी पिगमेंट्स, पहला स्टेप हमने लिखा, फोटोन्स इन्होंने एब्जॉर्ब किए। जब इसने फोटोन एब्जॉर्ब किए तो ये एक्साइटेड हो गए, ठीक है, यानी कि ये एनर्जी अब पास की इन्होंने किसको? क्लोरोफिल ए को। देन इट इज ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए, क्योंकि अगर सीधा क्लोरोफिल ए पे आती लाइट तो वो तो फोटो ऑक्सीडाइज हो जाता, तो उसे बचाना है ना बेटा। यस बिल्कुल। तो नाउ द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू क्लोरोफिल ए, ठीक है। अब क्लोरोफिल क्या हो गया? एक्साइटेड में एडा, एक्साइटेड में एडा, है ना। यस बिल्कुल, अब ये एक्साइटेड हो गया। अब जैसे एक्साइटेड हुआ इसने उछाल के फेंके 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से तीसरा स्टेप क्या हो गया? क्लोरोफिल ए, ठीक है, एक्साइट्स 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर उछले हैं, इसको पकड़ने वाला भी तो है फील्डर, ठीक है। इसको पकड़ने वाला फील्डर कौन है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां तक एनसीईआरटी पढ़िए, यहां तक डायग्राम पढ़िए, डायग्राम देखिए, आपको पता लगेगा एक एक चीज हमने बढ़िया से बनाई है। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स बच्चों, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स फॉर दिस। जल्दी से बताइए मैम वाई रेड लाइट? क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा बढ़िया से एब्जॉर्प्शन भी होता है और फंक्शन भी होता है, इसलिए रेड लाइट। डन बच्चों, ये बिल्कुल समझ में आ गया आपको यहाँ पे जो हमने बनाया और जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। These electrons are picked up by an electron acceptor, यानी ये रहा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, now which passes them to electron transport system consisting of cytochromes। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है, बहुत छोटा सा बना हुआ है, ये इसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। इसको हम फटाफट से बढ़िया तरीके से बनाते हैं और फिर इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायग्राम बनाएंगे बेटा, जैसे 12:25 हो जाए एक बार बता देना, ठीक है। 12:30 बजे मीटिंग है मैम की, तो 12:25 में सब मैम को बता देंगे, मैम मीटिंग का टाइम हो रहा है, आप खिसक लो, ठीक है। चलो तब तक हम यहां पे बनाएंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब देखो यहां पे हो क्या रहा है। ये बनाया क्लोरोफिल ए, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स, ये बनाया सन, पहले ही बना देना चाहिए था यार, डबल डबल मेहनत हो गई बच्चों, ठीक है। ये बनाया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा। ओके, ये आपने बना लिया बेटा, ये आपने पूरा पूरा बना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये PS2, ये है आपका PS1। अब देखो बिल्कुल बढ़िया से, इसे हम Z स्कीम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इसे Z स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। यस, हाँ बेटा राहुल, जितना तू बोल रहा है ना,
हाइड द यूजर कर दूंगी, बोल नहीं पाएगा फिर तो। यस, स्पेशल क्लास होगी बेटा, बिल्कुल स्पेशल क्लास होगी। मीटिंग खत्म कर देंगे तुम्हारी स्पेशल क्लास के लिए। स्पेशल क्लास है 1 बजे, सब आ जाना उड़ के, मजा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे फोटोन आया, फोटोन आया, इसे एब्जॉर्ब सबसे पहले किसने किया? एक्सेसरी पिगमेंट्स ने। यहां से एनर्जी गई क्लोरोफिल ए के पास, आ गई क्लोरोफिल ए के पास, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रॉन उछल गए, इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतर रहे हैं, उतर गए नीचे, यहां पे एक एटीपी तुम्हें हाथ लग गया, मुनाफा हो गया तुम्हें, क्या हो गया? फायदा हो गया, एटीपी तुम्हारे हाथ लग गया, ठीक है। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचे, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे किसके पास? क्लोरोफिल ए ऑफ PS1, ये पहुंच गए इसके पास, इसने भी उछाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन फिर किसने कैच किया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, जो कहां चले गए? फेरिडॉक्सिन के पास। अब यहां पे रिएक्शन जो होगा वो होगा रिडक्शन, यानी कि NADP से आपको मिलेगा NADPH। तो सवाल ये उठता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला क्या वो वापस आया? कभी नहीं आया, वो इलेक्ट्रॉन वापस कभी नहीं आया। तो यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसलिए इस वाले सिस्टम पे हमेशा फोटोलिसिस रिएक्शन चलता रहेगा, यानी 2H+ बनता रहेगा, ऑक्सीजन बनता रहेगा और इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा। ये ऑक्सीजन एयर में चला जाएगा, ये 2H+ ATP सिंथेसिस के काम आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन वापस यूज हो जाएंगे फॉर अनदर राउंड ऑफ फोटो केमिकल रिएक्शन। क्या आपको ये समझ में आया जेड स्कीम? अब यहां पे पहला क्वेश्चन, क्या ऑक्सीजन निकल रहा है? आप कहेंगे यस मैम, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। सेकेंड, क्या फोटोलिसिस हो रहा है? आप कहेंगे यस मैम, फोटोलिसिस भी हो रहा है। कहां पे हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड पे हो रहा है, ठीक है। तीसरी चीज, क्या एटीपी बन रही है? आप कहेंगे यस मैम, एटीपी भी बन रही है। फोर्थ, क्या NADPH बन रहा है? आप कहेंगे यस मैम, NADPH भी बन रहा है। कहां पे बन रहा है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। फिफ्थ क्वेश्चन, क्या वापस इलेक्ट्रॉन आया? आप कहेंगे नो मैम, इलेक्ट्रॉन नेवर कम्स बैक, कम्स बैक। तभी इसे क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या फिर हम इसे बोलते हैं जेड स्कीम। यस बच्चों, बनाया सबने? प्रियंका बेटा आप आराम से सुनते हो नहीं सकता कि आपको ये चीज समझना है, इतना इजी मैम बताती हैं। एक एक चीज बेटा, एक एक चीज क्लियर है, एक एक पॉइंट लिखा है, थोड़ा सा कोशिश करो बेटा समझने के लिए। चलो अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे और मैच करेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो रिएक्शन सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। यस, देखते हैं इधर, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल। बिल्कुल सही बात है, डाउनहिल पढ़ा था हमने, ऐसे पढ़ा था इलेक्ट्रॉन मूवमेंट in terms of oxidation reduction or redox potential scale. The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain. आपने देखा कभी भी इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुए, बस वो पास कर रहे थे, ठीक है। Now simultaneously electron in the reaction center of PS1 are also excited when they receive red light of wavelength 700 nanometer and are transferred to another acceptor molecule that has a greater redox potential. These electrons then are moved downhill again. फिर से downhill move करेंगे, this time to a molecule energy rich NAD+. The addition of these electrons reduces NAD+ to NADPH. This whole scheme of transfer electrons starting from PS2 uphill to the acceptor, down the electron transport chain to PS1, excitation of electron transfer to another acceptor, and finally downhill to NADP+, reducing it to NADPH and H+ is called Z scheme. बेटा खतरनाक अंग्रेजी, बट लेट मी टेल यू, मैम ने एक एक चीज लिखी है, एक एक चीज लिखी है। अगर आप ध्यान से मैम का वो डायग्राम देखेंगे जो जस्ट मैम ने अभी बनाया, फिर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैम ने एक एक चीज पढ़ाई है, ठीक है। हाँ जा रही हूँ बेटा, जा रही हूँ। तो आज हम यही करेंगे, यहीं तक करेंगे, और कल की क्लास में ये बेटा 3 क्लास में हो गया वाला चैप्टर। दिस चैप्टर विल टेक 3 क्लासेस आराम से।
3 क्लासेस में होगा बेटा ये वाला चैप्टर। आज पार्ट 1 था, कल पार्ट 2, फिर पार्ट 3, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाना है, तो मैं समझ नहीं आता है काफी चीजें। यस, चलो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना, ठीक है। और कल टाइम से 11 बजे आ जाना, मजा आएगा फिर से, क्योंकि पार्ट 2 करेंगे, फोटोलिसिस, C3 साइकिल यहां तक कवर करेंगे, फिर हमें C4 C2 साइकिल भी करनी है, फिर हमें बहुत कुछ करना है, कोई नहीं हो जाएगा। बाय किड्स। और 1 बजे अभी आ जाओ, कहाँ पे, एनटीए के मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस में, उसके लिए GA नीट कोड यूज कर लेना और फटाफट से आ जाना। 1 o'clock आई विल सी यू। बाय किड्स।